रहीम। हमारा सेशन जो चल रहा था HTML में, उसमें हमने टेबल टैग पे बात कर रहे थे और टेबल टैग पे हम जो है 2 से 3 लेक्चर, आज तीसरा लेक्चर है जो हम दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले फिर अर्ज़ करूँ कि टेबल टैग की अफादियत क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। इसका बुनियादी हदफ ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, हम वेबसाइट का लेआउट कैसे बना सकते हैं, हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को अरेंज कैसे कर सकते हैं कि हम वेबसाइट पे किस अंदाज से चीज़ों को प्लेस करें। हमारे चीज़ें, हमारा कंटेंट, हमारा डेटा टेक्स्ट में भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा जो है वो हमने एक पेज पे प्लेस करना है, तो किस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं ताकि वो वन पेज के ऊपर अट्रैक्टिव भी लगे और सारे ऑडियंस उसको मतलब यूज़ भी कर सकें, ठीक है, और हमारा उससे फ़ायदा भी हो। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, जो SEO होती है उसमें भी इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आप इसमें TD एक छोटा सा क्रिएट करके जगह छोड़ देते हैं, बाकी इसे रेफरल मार्केटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अक्सर कहा था, आपने देखा होगा वेबसाइट किसी और की होती है, कोई ऐड लगी होती है साथ, ठीक है, कोई किसी शादी की या कोई इस तरह की, कोई मूवी की या किसी का मतलब गेम की, तो ये सारी ऐड लगी होती हैं। हालांकि वेबसाइट पे फेसबुक पे मैं बैठा हूँ लेकिन वो ऐड किसी और की आ रही हैं। तो असल में फ़ेसबुक ने ही वहाँ जो है वो सेगमेंटेशन करके जगह छोड़ दी कि यहाँ आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसको बिल बोर्ड समझ लें, जैसे रोड पे लगे होते हैं, ये गवर्नमेंट ने या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों ने ही ये जगह बना के रखी हुई हैं कि आप जो है ना अपना पैनाफ्लेक्स यहाँ लगा दें और उसका आप किराया पे करें, ठीक है। तो ये काम वेबसाइट्स में हो सकता है। आपकी वेबसाइट इतनी हाई रैंकिंग में हो, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो हर कोई चाहेगा कि मेरा मैसेज इस वेबसाइट पे प्लेस हो जाए और उससे ये होगा कि मेरा मैसेज हर कोई रीड कर पाएगा, ठीक है, और इस मैसेज से, इससे मेरे लिंक से वो मेरी एक्चुअल वेबसाइट पे आ जाएगा, यहाँ से वो पढ़ेगा और एक्चुअल वेबसाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा सा मैसेज लिखा हुआ है, एक दिन में जी $1000 कमाएँ, ठीक है। अब कैसे कमाएं जी, हमारे लिंक पे क्लिक करें। अब इस तरह के जो मैसेज आते हैं, अट्रैक्टिव से स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके पीछे फिर आप वो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं उस पर क्लिक करते हैं और उसी साइट पे वापस चले जाते हैं। अब ये कब होगा, जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसे पोजीशन छोड़ देंगे जो उससे ये है कि दूसरे उस पर लिंक अप कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्लियर है बात। अच्छा, अब जो टेबल में हमने सीखा था, फिर वही बेसिक थोड़ी सी देख लें कि रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और रो को हम क्या कहते हैं जी, रो को हम कहते हैं TD कहते हैं या TR कहते हैं, TR कहते हैं, टेबल रो, ठीक है, और डेटा कॉलम को क्या कहते हैं जी, TD कहते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि जो टेबल की फॉर्मेशन है, टेबल टैग जो है, पहले ऊपर टेबल टैग स्टार्ट होता है, फिर टेबल टैग क्लोज होता है, ठीक है, इसको दोबारा से देख लें, ठीक है, और टेबल टैग क्लोज होता है, फिर आप क्या करते हैं, TR स्टार्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, TR क्लोज करते हैं और फिर इसमें क्या करते हैं, TD स्टार्ट करते हैं और TD क्लोज करते हैं। इस तरह से ये एक सेल वजूद में आ जाता है, यानी टेबल का एक बेसिक एलिमेंट बन जाता है, और वो सेल जो है एक रो एक कॉलम पर मुश्तमिल है। ये आपका एक क्या हो गया, कॉलम हो गया, जिसको ये TD रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये आपका एक रो हो गया जिसको ये TR रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या है, एक टेबल की मानंद है, तो ये एक टेबल शो हो रही है ये वाली, ठीक है, टेबल स्टार्ट हो रही है, टेबल एंड हो रही है, ये वाला सिलसिला कार है। क्लियर? हाँ जी, बात समझ आ गई है। तो इस तरह से हमने ये टेबल का आर्किटेक्चर समझा था, सीखा था, और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर आए थे कि हमने इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसको हमने समझा था, वो कौन सा था, क्योंकि टेबल जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है कि हमें 5 रो 5 कॉलम चाहिए, 4 रो 4 कॉलम चाहिए, हमें कभी कुछ कॉलम कम चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए, कुछ रो ज़्यादा चाहिए, कुछ कम ज़्यादा चाहिए, तो मुख्तलिफ शेप हमें डिज़ाइन करनी होती है अपनी रिक्वायरमेंट के तहत। तो 2 इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं, और टैग्स क्या है, उनकी टैग्स नहीं कहेंगे, उनको प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। कौन कौन सी भला? और रो स्पैन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका जानना ज़रूरी है
इसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म का डिज़ाइन अपनी टेबल को बना सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। स्ट्रेट अब इसमें क्या है जी, हमने उस दिन भी बात की थी और दोबारा से एक छोटा सा रिकैप कि ये देखें, ये वाला एक शेप है हमारे पास मौजूद और एक ये वाली शेप है हमारे पास मौजूद, ठीक है। अब इस शेप में मामला क्या है, इस शेप में ऊपर जो है ये दरअसल 2 रो हैं और इसको आप कंसीडर करें ये 3 कॉलम है, ठीक है। इसको यूँ कंसीडर कर लें, ये क्या है 3 कॉलम में, ठीक है। अब 2 रो 3 कॉलम के लिए तो हमने वो जो टेबल बनानी थी वो हमें पता है कि हमने इधर 2 रो और 3 कॉलम की उस तरह से 2 दफ़ा TR लेना है, ठीक है, और फिर हर एक अंदर 3 दफ़ा TD वगैरह लेना है, उसका पेयर सारा लेना है। वो उसका स्ट्रेट फारवर्ड तरीका था, वो आपने सीखा और समझा। इस मामले को थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको समझना ज़रूरी है कि यहाँ क्योंकि 1 कॉलम दिया जा रहा है और नीचे 3 कॉलम दिए जा रहे हैं, और इस कॉलम की डिमांड ये है कि ये कॉलम बतौर हेडर जो है वो टेबल का हेडर बन जाए, इसको स्पैम करके ले आया जाए ताकि ये पूरा टेबल का हेडर बन जाए। तो इसलिए कॉल स्पैम 3 लिखा जाएगा। 3 क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि नीचे जिसके ऊपर स्पैन होना है वो कितने कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम है, इसीलिए ये इसकी बिहेवियर से फिर ये बन जाता है इस अंदाज से कि ये मुकम्मल यहाँ स्पैम हो जाता है, ठीक है। अब जो भी डेटा लिखा जाएगा वो इस तरह स्पैम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब रोज़ स्पैम से क्या मुराद है? ठीक है, अब ये इसका अंदाज़ ये है कि क्योंकि अगर हम आप एक कॉलम बनाएंगे तो वो इस अंदाज से होगा, ठीक है, इस अंदाज से ये आ जाएगा जब एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम रो के मानद खींच के नीचे ले आना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इन 3 रो पे ऊपर ये फैल जाए, ये वाला कॉलम इन 3 रो के ऊपर स्पैम कर जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, रो स्पैम 3 कर देंगे। हाँ, कोई है कन्फ्यूजन? क्लियर है? तो ये इस अंदाज से हम इसको फैला देंगे तो ये हमारे टेबल का आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाएगा, जो हमारी डिमांडिंग आर्किटेक्चर है कि यहाँ क्या चीज़ है और यहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। और अक्सर कहा था, आप जैसे मैंने आपसे प्रैक्टिस भी कराई है, जी, ये मैंने आपसे प्रैक्टिस भी कराई थी फ़ोटो गैलरी वगैरह बनाने की, ठीक है, कि आपने फ़ोटो गैलरी को डिज़ाइन किया, ठीक है। तो अब ये सिंपल फ़ोटो गैलरी में आपने अपनी तस्वीरें ही डाली हैं, लेकिन इसका बुनियादी पर्पज़ ये था कि हम प्रोडक्ट को कैसे प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं किसी शोबिज़ की वेबसाइट बना रहा हूँ तो वहाँ को कैसे चीज़ों को प्लेस करना है, अगर आर्मी की बना रहा हूँ तो वहाँ कैसे चीज़ों को प्लेस करना है, मेरे सामने कौन सी डोमेन है, उसकी क्या प्रोडक्ट है और कैसे डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए टेबल ही मेरे पास वो रास्ता बनता है जिसमें मैं चीज़ों को प्लेस करके दिखा सकूँ, और तब ही कर पाऊँगा जब मुझे इनके ऊपर ग्रिप होगी कि किस तरह से मैं अपनी टेबल को मोल्ड कर सकता हूँ इस वक्त की रिक्वायरमेंट के तहत और इन फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के तहत। क्लियर होगी बात? तो ये था हमारा मतलब लास्ट के 2 लेक्चर्स हमने जो डिस्कस किए वो। आज जो टेबल के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं ना, वो हम बात करते हैं लेआउट के ऊपर बात। लेआउट, हम पूरी टेबल का, हम वेबसाइट का लेआउट कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट वेबसाइट लेआउट, ठीक है, यूजिंग टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग कैसे इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अभी हमने पिक्चर गैलरी, फ़ोटो गैलरी बना ली, हमें रोज़ एंड कॉलम्स का पता है, हमें कॉल स्पैम का भी पता है, हमें रोज़ स्पैम का भी पता है। अब हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से मुख्तलिफ़ शेप्स में डिज़ाइन हुई होती है। अब उनको ज़रा जानना चाहते हैं कि ये क्या है। ये फेसबुक का स्टाइल है, ठीक है। ये एक और स्टाइल है, ठीक है। ये एक और स्टाइल है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास लेआउट मौजूद हैं। इन 3 लेआउट को हमने किस तरह से प्लेस करने हैं, ये हमारी वेबसाइट इधर से बन सकती है। अब इधर से इसे समझना ज़रूरी है, पहले इसको समझ लें कि ये लेआउट के किस तरह से रोज़ एंड कॉलम को कैसे लेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को बता दें कैसे लेंगे, ठीक है। वो अच्छा, इधर देखें, ये रोज़ एंड कॉलम किस तरह से कंसीडर किए जाएंगे, इसको ज़रा देखते हैं। अब इस आर्किटेक्चर को ज़रा देख के बताएं कि कितने रो कितने कॉलम हैं।
हाँ जी बताएं, इस आर्किटेक्चर को देख के बताएं इसमें रो कितने कॉलम हैं, और इस आर्किटेक्चर को बताएं। हाँ जी इधर देखें, इस आर्किटेक्चर को देख के बताएं इसमें रो कितने कॉलम है, इसमें रो और इसमें कितने कॉलम है। ये देखें, एक रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी ये, और हाँ। अब हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, कंफ्यूजिंग कैसे, ये इसको अंडरस्टैंड पहले आप इसको करें इस अंदाज से कि डॉट लगा के समझ लें कितने रो कितने कॉलम है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए वही अंदाज जो पहले वाला कि टेबल के कैसे होती है रोज़ एंड कॉलम मुश्त। तो ये कितने रो कितने कॉलम हुए, ठीक है, 4 रो और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, अब कहाँ कहाँ मेरे पास कॉल स्पैम यूज़ होगा इस सिचुएशन में, मजा है। ये देखिए ऊपर वाले में एक टीडी यूज़ हो जा रहा है, ऊपर वाले में क्या है, एक टीडी यूज़ होने जा रहा है, इसीलिए ये कितनों पे फैलेगा, 3 पे फैल जाएगा। तो ये वाली शक्ल बन जाएगी जो हम चाह रहे हैं, ये वाला हटा दें, अब ये वाली शक्ल बन जाएगी जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, अब नीचे वाला मामला बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी 3 पे फैल रहा है, वो भी 3 पे फैल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो भी बनेगा तो इतना बन जाएगा ना, उसी को भी खींच के लाना है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास क्या यूज़ होगा, कॉल स्पैम देगा, यानी इस टीडी में भी कॉल स्पैम 3 हो जाएगा, इस टीडी में कॉल स्पैम। अब इधर इस पे नहीं लगाएंगे, इस पे 3 टीडी ज़रूर लगाएंगे, उनका 3 पेयर ज़रूर आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, वही कॉल स्पैम 3 वाला है। ठीक हो गई। अब हाँ जी, हाँ जी, कॉल स्पैम 3 एक टीडी आएगा ना, ये रो और उसके बाद टीडी, इसमें एक रो और 3 कॉलम। अब इसी को हम कोड करने की कोशिश करते हैं, फिर बाकी चीज़ें आप खुद बनाएंगे। एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको, चलें इसको हम कोड करते हैं कि ये वाली शेप हमें कैसे देनी है। देखिएगा ये वाली शेप हमने कैसे देनी है, तो पहले हमारे पास क्या है, टेबल है। ठीक है, वो टेबल हमने क्लोज कर दी हुई है, साथ स्टार्ट और क्लोज करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम जब कोडिंग स्टार्ट करते हैं अगर क्लोज प्रॉपरली नहीं कर रहे होते तो फिर ये आखिर में हमारा ये रह जाता है एक पेयर के, कहाँ मसला आ रहा है। अब आप कहते हैं जी ये चल जाता है बगैर पेयर क्लोजिंग के, चल तो जाता है, लेकिन आगे जब डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी CSS तो ये आपको मसला करेगा, ये काम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें जी, बताएं कितने कॉलम चाहिए हमें, ये सॉरी कितनी रो चाहिए, 4 रो चाहिए, TR। ठीक है, और इसमें कितना चाहिए, TD। ठीक है, और TR। ठीक है, एक TD लगाएं और TD क्लोज करें और TR क्लोज। ठीक है, अब यहाँ भी हमारे पास रह गया क्या भला, TR क्लोज करना रह गया था। ठीक है, ये हमारा मुकम्मल हुआ, ये एक ये मुकम्मल हुआ इसका, और दूसरा ये मुकम्मल हुआ दूसरे का। अब दोबारा से TR शुरू करें, अब कितने लेने हैं, 3 पूरे हो गए। देखें पूरे हो गए, 3 पूरे हो गए। अच्छा अब आप देखें मुझे कहाँ कहाँ यूज़ करना है, पहले TD पे इसे क्लोज करने से पहले क्या लिखूँगा, रो लिखूँगा, कॉलम लिखूँगा। बेटा किस पे हो रहा है एक्सप्लेन, ये कितने कॉलम बन रहे हैं, हाँ तो अभी क्या लिखूँगा, कॉल स्पैन 3, ये वाला यहाँ फैल जाएगा। अब दूसरे की बात करें, ये वाली। ठीक है, तो इधर क्या करूँगा, इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ये इस पर यूँ फैल जाएगा। ठीक है,
और अब ये वाला जो तसलसल है कहाँ तक जाना है, ये यहाँ तक गया। अब मुझे अभी भी चाहिए है कोड करना, क्योंकि फुटर बनाना है। फुटर बना भी टेबल तो ऐड नहीं करना ना, तो ये वाला सिलसिला कार मैं यहाँ लिख रहा हूँ TR, और फिर इसमें क्या है TD और TD क्लोज, और फिर क्या कर रहा हूँ TR क्लोज। बिल्कुल लिखेंगे, मैं वही कह रहा हूँ। अभी ये समझ आ गई है, अब इसको रखो कॉल स्पैन ऊपर की बात, ऊपर के मुताबिक वो स्पैम हो जाएगा। नीचे ऊपर के दोनों एस्पेक्ट से मुझे देना है ताकि वो स्पैम हो जाए। तो ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाएगा मेरा, हम बताएं क्लियर हैं। तो ये वाला एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाएगा। अब इसमें ये आपने क्योंकि पूरी वेबसाइट पे देना है, क्योंकि पूरी वेबसाइट पे देना है, इसलिए यहाँ आपके पास टेबल में क्या है, उसकी हाइट और विड्थ को आपने कर देना है जितना भी आप कर सकते। 1000 बाय 1000 कर देंगे, 1000 बाय 500 कर देंगे, जो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। टेबल TD के अंदर दे दो, कहीं मीडिया प्लेयर एम्बेड कर सकते हो, तुम उसे देख लो, सर्च कर लो, एक लाइन का कोड है। समझ आ गई बात। सो ये हम उसको हाइट और विड्थ भी बढ़ाया जा सकता है, इसकी कलर वगैरह भी चेंज किया जा सकता है। इसका हर एक का अलग कलर चेंज, इधर देखें, हर एक का अलग कलर चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर BG कलर चेंज कर सकते हैं, रो का अलग कर सकते हैं, वो रो का अलग कलर हो जाएगा, कॉलम का अलग कलर हो जाएगा, मुकम्मल आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आप TD के ऊपर लिखेंगे BG कलर ग्रीन, तो वो चेंज हो जाएगा। बेटा ये लो, इसमें लिखोगे BG कलर रेड, बस ये वही प्रॉपर्टीज चलती जाएंगी जैसे हैं, ठीक है। तो इस अंदाज से हम इसको प्लेस कर सकते हैं। बताएं क्लियर है। तो आज के सेशन में हमने अपनी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करना सीखा कि किस तरह से हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, लेआउट बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3rd लेक्चर हुआ इसका टेबल का, जिसमें टेबल आर्किटेक्चर, फिर हमने रो स्पैन, कॉल स्पैन की एग्जांपल, फ़ोटो गैलरी वगैरह बनाई, और उसके बाद अब से ऑनवर्ड जो है वो आपका वेबसाइट का लेआउट है। क्या जिस सेक्शन में दे रहे हो, अब किस सेक्शन में दे रहे हो, TD में दे रहे हो, TD ये बनेगा, ये वाला कलर बन जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ये इम्प्लीमेंट करके लाना है ताकि आपको समझ आए। हर रो का अलग से रख सकते हैं, कॉलम का अलग से रख सकते हैं, 5-7 रो का अलग से रख सकते हैं। ये सारे सेल का होगा भाई, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। TD सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेल का होगा। हाँ, अब ये हदफ ये है कि खाली फ्रेम बनाना है, ये कुछ लिखना है। अब आप ज़रा सुनिएगा कि आपने पहले दिन से काम किया था, आपने हेडिंग भी लगाई थी, ठीक है। अब आपने यहाँ वो उस कंपनी का लोगो लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये BZU का मैंने यहाँ लगा दिया लोगो, ठीक है। यहाँ उसका नाम लिख दिया बड़ा सा करके, ठीक है। इधर हेडिंग, इधर वो दे दें, उसके जो मेन्यू है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है, फलां फलां 4-5 दे दीजिएगा। लिंक बनाने हैं, हाइपर लिंक एंकर साइन के साथ। हाँ, लिंक बनाने हैं एंकर साइन के साथ, ठीक है। एंकर साइन के साथ वो आपको तरीका आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही अंदाज, ठीक। हाँ ठीक है, वो 4-5 ये दे देने। अच्छा, यहाँ आपके पास जो है ना, ये यहाँ आपके पास ना न्यूज़ एंड अलर्ट्स दे दें, यहाँ ये न्यूज़ दे दें कि आपके पास पॉइंट्स में न्यूज़ आनी चाहिए। एडमिशन ओपन फना जो भी। यहाँ आप छोटी सी फ़ोटो गैलरी बना दें, हाँ बन सकती है, ठीक है। और यहाँ आप लिख दें डेवलप बाय, ठीक है, ठीक है, समीर या जो भी, तो ये आ जाएगा। हाँ जी, बन जाएगी। हाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हलाल खाना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये मतलब एक मुकम्मल लेआउट वेबसाइट का हम HTML में बना पाएंगे। काफ़ी है जितना, तो इसको इंशाल्लाह मज़ीद देखते हैं कल। ओके, थैंक यू।